बाजार में अचानक गिरावट के बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहें या एग्जिट कर जाएं, इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें या कोई और स्ट्रैटेजी अप्लाई करें जिसके ऊपर बाजार का उतार चढ़ाव का इम्पैक्ट ना आए। ऐसे समय में जब मार्केट में काफ़ी करेक्शन देखने को मिल रही है तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके ये सब डाउट मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना, आपकी फाइनेंशियल एडवाइज़र। इस चैनल पे मैं फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो लाती रहती हूँ जिसमें आप भी अपनी मेहनत की कमाई पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं और बेहतर रिटर्न बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रिसेंटली 4 मई को आरबीआई ने रेपो रेट में 40 पॉइंट्स बढ़ाए हैं। अब रेपो रेट 4.4% पहुंच गया है। रेपो रेट वो होता है जिसमें बैंक्स आरबीआई से पैसा बोरो करते हैं। इस हाइक की वजह से बाजार में इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। डेट म्यूचुअल फंड की एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू पिछले कुछ महीनों में लगातार डाउन जा रही है और रेपो रेट के इंक्रीज होने से मार्केट में और करेक्शन आ गई है। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट की माने तो जैसे ही मार्केट ऊपर उठनी शुरू होगी तो ये फंड रिकवर हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म फंड में फास्ट रिकवरी देखने को मिलेगी, जहां तक कि लॉन्ग टर्म एसेट को रिकवर करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसका मतलब यह है कि आपको पैनिक नहीं करना है और अपने फंड नहीं बेचने हैं। यह पेशेंस रखने का टाइम है, ना कि पैनिक होकर रॉन्ग डिसीजन लेने का। आपकी सिप चल रही है तो उसे चलने दें। अगर म्यूचुअल फंड में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप कभी भी सिप शुरू कर सकते हैं, सिप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वेदर मार्केट इज फॉलिंग अप और फॉलिंग डाउन। क्योंकि मार्केट के ऊपर जाने पे आपको एनएवी की अलग वैल्यू मिलेगी और मार्केट के नीचे जाने पे आपको एनएवी की अलग वैल्यू मिलेगी। आपको कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहना है तो आपके नेट असेट वैल्यू बैलेंस हो जाएगी। तो सिप ना ही क्लोज करें ना ही पॉज करें। हाँ, एक बात ध्यान रखें, जैसे ही रेट बढ़ेंगे आपको अपनी पिछली इन्वेस्टमेंट पे बेहतर रिटर्न मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि आप हाई इंटरेस्ट रेट की वॉलेटिलिटी बियर नहीं कर सकते हैं तो शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, अगर आप लमसम में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो अभी सही समय नहीं है। आईटी एंड फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करने का अभी राइट टाइम नहीं है। एक्सपर्ट की माने तो मार्केट की करंट सिचुएशन में मिनिमम 25% इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट करेक्शन में आपको कहां पैसा लगाना चाहिए तो इस समय अल्ट्रा शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना एक सही डिसीजन होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपना पूरा पैसा एक ही फंड में ना लगाएं, उसको डाइवर्सिफाई करके लगाएं। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में लगा होता है जिसमें डिफरेंट कंपनी के स्टॉक शेयर होते हैं। दैट्स मीन्स अगर कुछ स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा नीचे जाती है और कुछ स्टॉक की वैल्यू कम नीचे जाती है, कुछ स्टॉक आपको कम प्रॉफिट देते हैं, कुछ स्टॉक आपको ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, तो जो आपका रिस्क है वो बैलेंस हो जाता है। बाकी मार्केट में उतार चढ़ाव तो बना ही रहता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऐसे फंड में जाना चाहिए जिसमें मार्केट के उतार चढ़ाव का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। उन फंड में इन्वेस्ट करें जहां पर इन्फ्लेशन का उतना इम्पैक्ट नहीं होता है। अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और मार्केट में गिरावट आती है तो डेफिनेटली आपको लॉस नजर आएगा, पर ऐसे समय में आपको एग्जिस्ट नहीं करना है। आपको
पेशेंस रखनी है। हाँ, अगर आपको म्यूचुअल फंड की सिलेक्शन ठीक नहीं है तो आप चेंज कर सकते हैं, पर आपकी सिलेक्शन ठीक है, मार्केट में करेक्शन की वजह से उसमें डाउन आया है, तो आपको पेशेंस रखनी चाहिए। सेकंड, पैनिक ना करें। मार्केट का अनएक्सपेक्टेडली डाउन जाना आपको परेशान कर सकता है। इवन आप काफ़ी समय से मार्केट में इन्वेस्टर रहे हैं, वर्षों के एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मार्केट डाउन तो होती है, बट एक बेस लाइन हिट करके जल्दी ही ऊपर उठनी शुरू हो जाती है, जिससे आपका पोर्टफोलियो रिकवर हो जाएगा। ऐसे टाइम पर अगर आप एग्जिस्ट करते हैं तो आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। सो पेशेंस रखें, जल्दबाजी में घाटे का सौदा ना करें। अगर आपको लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो ये सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का। ये समय लास्ट पेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का समय है, बट एक बार में सारा पैसा ना लगाएं, थोड़ा थोड़ा करके पैसे को इन्वेस्ट करें। करंट मार्केट सिचुएशन में अपने करंट फंड को इन्वेस्टेड रखें, पेशेंस रखें, क्योंकि जैसे ही इंटरेस्ट रेट का साइकिल अगेन मूव होगा तो आपके फंड का एनएवी भी इंक्रीज हो जाएगा और आपके फंड रिकवर हो जाएंगे। पिछले 7-8 महीने में मोस्टली एवरेज रिटर्न ही देखने को मिले हैं, बट लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो मार्केट में करेक्शन के बावजूद भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को रिटर्न अच्छे मिले हैं। तो इस समय में एक जगह से पैसा निकालकर दूसरी जगह लगाने की ना सोचें। मार्केट का फॉल की वजह से आपको लेस रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, पर आपको मेजर चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये करेक्शन ओवरऑल मार्केट का है, ना कि किसी स्पेसिफिक फंड या असेट क्लास का। हाँ, अगर आपका कोई स्पेसिफिक फंड नहीं ग्रो कर रहा है इवन जब मार्केट ऊपर जा रही है, तो उस फंड को आप चेंज कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। इस समय आप SWP सिस्टमेटिकली विड्रॉल प्लान पर कंट्रोल रखें। करंट मार्केट सिचुएशन में ज़्यादा फंड विड्रॉ करना सही नहीं होगा, इससे आपकी ओवरऑल फंड पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी 18,600 से गिरकर 15,800 तक पहुंच गई है। दैट्स मीन 3,000 पॉइंट का सीधा मार्केट करेक्शन। आगे अभी और करेक्शन की पॉसिबिलिटी बनी हुई है, बिकॉज यूक्रेन रशिया वॉर ने वर्ल्ड इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, जिससे इन्फ्लेशन डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। बट दैट डजंट मीन कि इन्फ्लेशन का आपकी इन्वेस्टमेंट पर खास ज़्यादा इम्पैक्ट होना चाहिए। इन्फ्लेशन तो अप डाउन होती ही रहती है। हिस्ट्री पलट कर देखें तो दिसंबर 2008 में सेंसेक्स 9647 तक गिर गया था और उसी साल इन्वेस्टर को लॉस उठाने पड़े थे। उसके ठीक एक साल बाद तो देखें दिसंबर 2009 में सेंसेक्स 17465 पर जाकर क्लोज हुआ और इन्वेस्टर ने 76.35% का गेन मिला। इसी तरह दिसंबर 2011 में सेंसेक्स 15455 तक गिर गया। अगेन 2012 दिसंबर 2012 में सेंसेक्स 19427 पर जाकर बंद हुआ। उस समय इन्वेस्टर्स को 25.19% का गेन। मार्केट में अप डाउन तो होते ही रहेंगे, पर मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी करंट इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखें, फियर में आके सेल ना करें। अगर इन्फ्लेशन की देखें तो रीसेंट इन्फ्लेशन 7% है, जो कि 2013 में 9% थी। इससे पहले 2012 में 11% तथा 2009 में इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 14% पहुंच गया था। अगर मैं बात करूं रेपो रेट की तो रेपो रेट भी घटते बढ़ते रहते हैं। 2014-15 में रेपो रेट 8% तक पहुंच गया था और घटते घटते मार्च 2020 में रेपो रेट 4.4% आ गया है।
मई 2020 में रेपो रेट घटकर 4% आ गए थे और फिर अब मई 22 में ये वापस 2020 की तरह 4.4% तक पहुंच गए हैं। दैट मीन्स यू डोंट नीड टू वरी, हैव पेशेंस, मार्केट ऊपर जरूर जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या रेपो रेट और बढ़ेंगे? हाँ, जून 2022 में रेपो रेट बढ़ सकते हैं, पर चिंता ना करें, आगे भी रेपो रेट बढ़े हैं, रेपो रेट घटे हैं, पर मार्केट पे उसका इतना कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। मार्केट में अप डाउन आते रहेंगे, इन्फ्लेशन तो बढ़ती रहेगी, बट ऐसे टाइम में आपको पेशेंस रखनी है। मार्केट फॉल होता है तो ऊपर भी जाता है, आपके फंड रिकवर हो जाएंगे, तो ज़्यादा पैनिक ना करें। इसी एडवाइस के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। पेशेंस रखें, घबराएं नहीं, मार्केट गिरी है तो ऊपर भी उठेगी। फॉल इज टेम्परेरी, ग्रोथ इज परमानेंट। होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड और रिलेटिव के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर म्यूचुअल फंड और करंट मार्केट सिचुएशन से लेकर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं आगे की वीडियो में उनको कवर करने की कोशिश करूंगी। फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।